जो मीटिंग में सभी जुड़े हुए भाई बहन को जय मसीह। आइए हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। अपने सिर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज आपने नया दिन दिखाया, प्रभु जी नया सूरज दिखाया, उसके लिए धन्यवाद प्यारे पिता। हम सभी को बचा के लाया, रात में अच्छा मीठा नींद दिया, उसके लिए धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, विशेषकर प्रार्थना करते हैं आज के लिए पिता, जो वचन होने जा रहा है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, वो वचन हम सभी के हृदय रूपी पटिया पर लिखे जाए पिता परमेश्वर। सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम आज पवित्र आत्मा में होकर प्रभु जी, और सुनने वाले भी पवित्र आत्मा में होकर वचन को सुनने वाले बने पिता। प्रार्थना करते साइड में होकर देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मानते हैं, आमीन। आइए आज हम भजन संहिता 105 से लेकर 112 पद तक देखेंगे। उसमें कि का प्रकाश, ये परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसमें प्रकाश परमेश्वर ने दिया है। तो पहला हेडिंग है इसमें, हम पहला हेडिंग है परमेश्वर के प्रकाश रूपी वचन। परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए क्या है? प्रकाश रूपी वचन है, हमारे लिए प्रकाश रूपी वचन। पद पढ़ेंगे, पहला पद पढ़ेंगे 105 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसमें क्या है? परमेश्वर के प्रकाश रूपी वचन क्या है कि मेरे लिए वो हमारे लिए क्या है? पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हम बाहरी रूप में आज देख सकते हैं कि हमें कहीं जाने के लिए यदि रात के समय में है तो हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पर क्या चाहिए? हमें ज़रूर है कि लाइट की ज़रूरत पड़ती है, हमें दीपक की ज़रूरत पड़ती है कि हम कहीं अंधेरे में न जाए, कहीं हम गड्ढे में गिर न जाए, कहीं हमारे पैरों के नीचे कोई जानवर न आ जाए। हम उसके लिए क्या करते हैं? लाइट लेकर चलते हैं, बाहरी रूप में हम लेकर चलते हैं। ऐसे हम बाइबल में देख सकते हैं कि मूसा ने भी जब मिस्र से गुलामी से बाहर निकले थे तो वहाँ पर परमेश्वर उनकी सहायता की, वो आग का खंभा प्रकाश दिया, आग के खंभे के द्वारा। ऐसे हम देख सकते हैं। और आत्मिक रूप में हम क्या देख सकते हैं कि हमें परमेश्वर का जो वचन है वो हमें क्या है? परमेश्वर क्या वचन क्या है? परमेश्वर का वचन परमेश्वर है, और परमेश्वर ही क्या है? ज्योति है। ये जो वचन है वो क्या है? ज्योति के समान है। जब ये ज्योति हम आत्मिक रूप में हम देख सकते हैं कि जब हम ये ज्योति अपने जीवन में लेंगे, परमेश्वर का वचन अपने जीवन में लेंगे, उनका समझ हम, उनका बुद्धि, उनका ज्ञान जब हम अपने जीवन में लेंगे तो क्या होगा कि हम ये समझ सकते हैं कि हमें किस रास्ते पर जाएंगे, किस मार्ग पर जाएंगे, तो किस मार्ग पर पैर रखेंगे तो हम अच्छे रास्ते पे, वो हमें अच्छाई की तरफ ले जाएगा, और किस मार्ग पर पैर रखेंगे तो हमें वो बुराई के रास्ते पे लेके जाएगा। परमेश्वर का वचन क्या है? यह हमारे पाँव के लिए दीपक है। दीपक है कि हमें बुराई और अच्छाई रास्ते हमें क्या करता है? वो परख देता है, समझाता है कि हमें इस रास्ते पर जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे, और इस रास्ते पर जाएंगे तो हम जरूर बच जाएंगे। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग, बहुत से लोग जो कि आनंद का जीवन जीना चाहते हैं तो क्या उसका चुनाव करते हैं? चौड़े मार्ग का चुनाव करते हैं, और उस पर जाना उन्हें आनंद और उन्हें अच्छा लगता है, जो कि क्या हो, लेकिन वो विनाश को पहुंचाता है। और जो सकरा मार्ग है उस पर लोग जो परमेश्वर के प्रकाश रूपी वचन को लिए रहते हैं वो सकरे मार्ग पर जाना पसंद करते हैं। भले उसमें दुख तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर को हम प्रकाश रूपी वचन को पकड़े रहेंगे तो उसमें हमें परमेश्वर सहायता मदद करते रहेंगे। और एक बात पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है कि सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। ये जो सारा संसार है वो दुष्ट के वश में पड़ा है। क्योंकि यह संसार जो है वो हर संसार को अंधेरा बनाए रखा है। जो भी इस संसार में, यह संसार रूपी जो दुनिया है, इसमें ठीक रास्ते पर कैसे चल पाएंगे? परमेश्वर का हमें क्या करता है? वचन दिखाता है। वचन दीपक रूपी वचन हमें दिखाता है कि हमें सही मार्ग पर
कैसे चलना है और गलत मार्ग पर हमें नहीं चलना है, ऐसा हमें परमेश्वर का वचन हमें दीपक रूपी हमें वचन ये बताता है। सही मार्ग क्या है, हम देखेंगे कि सही मार्ग क्या है कि हमें वह अच्छाई और भलाई बातें सिखाता है, वह हमें अच्छी बातें बोलना सिखाता है, जैसे कि गलत नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, किसी को ठोकर का कारण नहीं बनना है, और अन्य अन्य बातें हैं जैसे कि नशा नहीं करना है और व्यभिचार नहीं करना है। ऐसे ऐसे बातों को हमें क्या करता है, वो दीपक रूपी वचन हमें हमारे पाँव को फिसलने नहीं देता, बल्कि हमें बचा कर रखता है, संभाल कर रखता है। और गलत रूपी मार्ग क्या है, जैसे कि अब नशे में चले गए, बुराई करना शुरू कर दे और माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, ऐसे क्या है, ये हमें बुराई के मार्ग पर ले जाता है, जो कि ऐसी बातें जो है बुराई के रास्ते पर जाने के लिए बोल रहा है। और जिसके पास परमेश्वर का दीपक रूपी वचन नहीं है, वो हमेशा हमेशा क्या करेगा, वो बुराई में ही चलता रहेगा। जब परमेश्वर का प्रकाश रूपी वचन उसके पास वो अंधेरा में चल ही नहीं सकेगा, बल्कि वो उजाले में चलेगा। और दूसरा हेडिंग देखेंगे, उसमें लिखा है परमेश्वर। ये भजन संहिता 106, 7 और 8, ये 3 पद में क्या लिखा है कि नियम। यहाँ पर जो भजनकार है प्रियो, यहाँ पर जो भजनकार है वो कहता है कि हे परमेश्वर, तू अपने धर्म में नियम को हमें सिखा, हमें अपने नियमों को सिखा, अपने नियमों पर चला। हमें यहाँ पर भजनकार को क्या है, सब कुछ ज़्यादातर उसे मालूम है कि परमेश्वर का वचन हमें कैसे चलना है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, नम्र बल के बोल रहा है कि परमेश्वर तू हमें क्या कर सिखा, हमें हमेशा वचन पर चलने के लिए, हमें परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए चाह रहनी चाहिए। हमें हर समय और कुछ सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यहाँ पर भजनकार बहुत कुछ मालूम है, फिर भी वो परमेश्वर से कह रहा है कि हे परमेश्वर, अपने नियमों को सिखा, मेरे अपने नियमों को मुझे सिखा। हमें भी क्या करना है, मालूम होते हुए भी हम भले बाइबल पूरा पढ़ लिए हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी हमें क्या करना चाहिए, हमें और भी सीखने की चाह रहनी चाहिए, हमें और कुछ नया सीखने की चाह रहनी चाहिए। नहीं करना है कि मैं बाइबल पूरा पढ़ लिया हूँ, सब कुछ ज्ञान है मुझे, ऐसा नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर के पास नम्र दिन बनकर जाए और परमेश्वर से कहें, प्रभु हमें और भी बातें कुछ सिखा। अपने आप को ज्ञानी ना माने, अपने आप को हमें ज्ञानी ना माने, हम अपने आप को ज़्यादा समझदार ना माने, नम्र बन के प्रभु के पास जाए और प्रभु हमें जरूर सिखाएगा, अपने नियमों को जरूर सिखाएगा। और जो हमारा जो दुनिया की जो भी मोबाइल की मेमोरी है, लैपटॉप कंप्यूटर जो भी मेमोरी है, सब फुल जाएंगे, सब भर जाएंगे, लेकिन ये जो मनुष्य का जो मेमोरी है ना, वो कभी नहीं भरेगा। वो उसमें हम जीवन भर सीखते रहेंगे, परमेश्वर के वचन में कुछ नया और सीखते रहेंगे, वो हमारा कभी भी भरेगा नहीं। वो जीवन के अंत तक, बुढ़ापे तक क्या करेगा, वो हमारे लिए उसमें हम चाहे जितना भी भर सकते हैं भरता जाएगा। एक देखेंगे कि बहुत से लोग जो होते हैं कि अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते थे, वो कौन थे, जो कि फरीसी शास्त्री थे। वो लोग अपने आप को ये समझते थे कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन उनके कामों से पता चलता था कि वो कितने ज्ञानी हैं। वो अपने कामों से, उनके कामों से पता ही चल जाता था, क्योंकि वे अपने कहते तो थे, करते नहीं थे। वो अपनी उंगली से खिसकाना भी किसी काम को नहीं चाहते थे। तो हमें क्या करना चाहिए, उनके साथ देखे क्या हुआ, लेकिन हमें भी क्या करना चाहिए, परमेश्वर से कहना है कि प्रभु हमें अपने हर नियमों को हमें बार बार सिखा, ऐसा करना चाहिए। और हम तीसरे हेड में देखें, परमेश्वर प्रकाश रूपी व्यवस्था। परमेश्वर का प्रकाश रूपी व्यवस्था, ये व्यवस्था परमेश्वर ने दिया है, वो हम उस यदि व्यवस्था पे चलेंगे तो हमें वो क्या करेगा, प्रकाश का काम करेगा, हमें प्रकाश का काम करेगा, हमें गिरने से बचाएगा, हमें हर एक प्रकार के परमेश्वर की व्यवस्था को लिए रहना चाहिए। पढ़ेंगे 119, मेरा प्राण निरंतर मैं तेरी व्यवस्था को भूला नहीं गया। यानी कि यहाँ पर भजनकार कहता है कि मेरा प्राण है वो मेरे हथेली पर है, मेरा प्राण
खत्म हो जाएगा, कब लोग मेरे शत्रु हो चुके हैं ना कि मैं कब लोग मुझे घात कर देंगे, फिर भी मैं प्रभु तेरे वचनों को, तेरी व्यवस्थाओं को नहीं भूला हूँ। लिखा है, वचन लिखा है कि व्यवस्था नहीं भूला हूँ। और जो भी व्यवस्था है पर जो मूसा के द्वारा दिया गया था, जो 10 व्यवस्था है, उस पे वो चलने के लिए वो तैयार है, वो चल भी रहा है। और वो कह रहा है कि मैं नहीं भूला हूँ, मेरा प्राण हथेली पर है, मैं कब घात कर दिया जाऊंगा, फिर भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला हूँ। यहाँ पर हमें भी क्या करना चाहिए, हम भी बहुत समय संकट में पड़ जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि हम प्रभु हमारे साथ नहीं है, और प्रभु हमारे साथ नहीं है, और हमारा विश्वास अल्पविश्वास होता जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रभु हमारे साथ है, हमें क्या करना चाहिए, हमें हर समय परमेश्वर के पढ़ाई करते हुए परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। और यहाँ पर भजनकार फिर क्या कहता है कि मैंने तो एक बार गलती, फिर मैं हर समय परमेश्वर की व्यवस्थाओं पर चलने के लिए तैयार, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो हर समय वो परमेश्वर के प्रकाश रूपी व्यवस्था पर चलने के लिए वो तैयार, वचनकार कहता है प्रियो। और हम देखेंगे चौथा हेडिंग क्या है, परमेश्वर के प्रकाश रूपी उपदेश यहाँ पर बताया गया है। जैसे 119 का 110 में लिखा गया है कि दुष्ट ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं हटा। यहाँ पर भजन फिर कहता है कि मेरे तो दुष्ट बहुत सारे हो गए हैं, उसने मेरे लिए फंदा लगाया है, फिर भी परमेश्वर मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूला हूँ, मैं तेरे नियमों को, तेरे उपदेशों को नहीं भूला हूँ। जो कि भजनकार यहाँ पर प्रिय, यहाँ पर दुष्ट किसको कहा गया है। आज के समय में देखेंगे दुष्ट कौन है, जो कि परिवार में क्या करें, झगड़ा फूट और प्रकार के नशा क्या उत्पन्न करता है, और वह हमें हर समय तैयार रहता है कब फाड़ खाए। वो कौन है, वो शैतान है। वो हमारे जीवन में क्या करना चाहता है, ऐसे ही क्या करना चाहता है कि हम परमेश्वर के उपदेशों को भूल जाए, लेकिन हमें नहीं भूलना है। अय्यूब के जीवन से हम बहुत अच्छा कहानी सीख सकते हैं कि अय्यूब के भी जीवन में क्या बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर के उस उपदेश को क्या किया, नहीं भूला। वो परमेश्वर के उसके कितने खेत जल गए, कितने गाय, कितने बैल, कितने बच्चे, उससे खुद उसको फोड़ा हो गया, मैं मेरा प्राण ही निकल जाए, लेकिन इस उद्देश्य से परमेश्वर को नहीं त्यागूंगा कि मैं परमेश्वर को देखूंगा, ऐसा बोलता था। लेकिन हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमारे भले ही शत्रु बहुत सारे हो, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर के उद्देश्यों को के मार्ग से नहीं करना चाहिए। अब आज के समय में देख सकते हैं कि नए नियम में भी है, क्या है, उपदेश है, पहाड़ी उपदेश है। वो नियमों को हम पालते हुए, परमेश्वर हर एक नियम को फॉलो करते हुए क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर के उपदेशों को दुखों के समय में भी नहीं भूलना चाहिए। हमें आगे देखेंगे 119 का 111 पद लिखा है, हेडिंग क्या है, परमेश्वर के प्रकाश चितौनियाँ। इसमें क्या है कि मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे के हर्ष का कारण है। यानी कि परमेश्वर के जो चितौनियाँ है, उसने क्या कर लिया है, अपना निज भाग कर लिया है। उसने परमेश्वर के जो भी परमेश्वर उसको चिताया है कि परमेश्वर के प्रकाश रूपी चितौनियाँ, जो हम भी परमेश्वर के चिताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो हमें वो क्या करेगा, प्रकाश का काम करेगा। हम क्या करेंगे, वो आत्मिक रूपी प्रकाश का काम करेगा। हमें यह पता चलेगा कि ये रास्ते पे हम चलेंगे तो हमें परमेश्वर चिताता है कि ये रास्ते पे जाओगे तो एक खतरा है, रुक जाओ, खतरा है, और इस रास्ते पे जाओगे तो आप क्या है, आगे बढ़ जाएंगे, अच्छे से पार हो जाएंगे। यह चिताता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रकाश रूपी वचन में यही सिखाता है। आत्मिक प्रकाश से हम बुरे और भले का क्या करेंगे, फर्क हम पहचान जाएंगे परमेश्वर के। और इस प्रकाश रूपी लाइट को हम क्या करेंगे, लेकर चलेंगे तो हम जरूर परमेश्वर के
सकेंगे। आगे क्या है, गड्ढा है, क्या है, सब से हम पार होते हुए आगे निकल जाएंगे। और परमेश्वर हमें प्रकाश तथा वचन इसलिए दिया है कि हम खतरे को देख सकें। ये प्रकाश रूपी चेतावनियाँ हमें इसलिए दिया है कि हम खतरे को देख सकें कि इस रास्ते से जाएंगे तो नर्क जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे। एलिय्याह की दिया। और जो 7 साल के लिए अकाल पड़ने वाला था, उसको उसने परमेश्वर ने उस खतरे से उसको अभाव करा। जब हम परमेश्वर के चिताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो उसके बनाए हुए परमेश्वर के नियम कानून पर चलेंगे तो हमें भी हर एक खतरे का अभाव पता पहले ही चल जाएगा कि हाँ सही में ये मार्ग गलत है, ये मार्ग सही है, इस पर चलेंगे तो हम बच जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, इस पर जाएंगे तो हम विनाश में चले जाएंगे। हालेलुया। आगे देखेंगे 6 पद। परमेश्वर क्या है कि 119 का 112 पद में पढ़ेंगे, पढ़िएगा कोई। भजन संहिता 119 का 112 कोई पढ़िएगा भाई। भजन संहिता 119 का 112 पद। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। थैंक यू सर जी। यहाँ पर क्या है कि यहाँ भजनकार क्या कहता है कि मैंने अपने मन में को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूँगा। यानी कि मैंने अपने मन को, ये जो मन है, ये मन है जो है मन, मैं मन सदा क्या है, सदा अपने पूरे मन से परमेश्वर के प्रकाश रूपी विधियों पर क्या है, विधियों पर जो विधियाँ उनने बताई है उस पर चलने के लिए तैयार है। ये भजनकार पूरे मन से परमेश्वर की विधियों पर चलने के लिए तैयार है। मन के बारे में इसलिए बोल रहा है क्योंकि मन से ही सारी बातें शुरू हो जाती है। मन में यह देखेंगे कि बहुत असाध्य रोग लग जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, पूरे मन से परमेश्वर को मन हमें क्या करना है, सौंप देना है। ये परमेश्वर को अपना पूरा मन परमेश्वर को दे देना है ताकि परमेश्वर इस मन की रक्षा करे। परमेश्वर इस मन की रक्षा करे। मन में जो असाध्य रोग लग जाते हैं, परमेश्वर यदि जब हमारा मन परमेश्वर के निगरानी में रहेगा तो उसमें कोई भी बुराई नहीं आ सकती, जैसे बुरे काम, झगड़ा, विचार, नफरत आदि इत्यादि। ये सब चीज़ें हमें क्या करेंगे, परमेश्वर इससे हमें क्या करेंगे, उस निगरानी में बचा के रखेगा। इसलिए वचनकार कहता है कि हमें क्या करना है, प्रकाश रूपी विधियों पर, परमेश्वर के जो विधियाँ बनाई है, परमेश्वर ने जो विधियाँ बनाए अपने सारे पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है। इस पूरे पद में हम क्या समझ सकते हैं कि एक भजन संहिता 105 से लेकर 112 पद तक है। इसमें क्या है, परमेश्वर की व्यवस्था, अर्थात परमेश्वर प्रकाश है और प्रकाश में रहने वाला कभी बुराई कर ही नहीं सकता, चोरी कर ही नहीं सकता। हम लाइट में क्या कर सकते हैं, जब प्रकाश रहेगा तो हम उसमें क्या करेंगे, चाहे आत्मिक प्रकाश हो चाहे हम बाहरी प्रकाश हो, दोनों में भी हम क्या कर लेंगे, बुराई नहीं कर सकते। इसलिए बुराई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। इसलिए जब हम प्रकाश में आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमेशा परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। इस वचन से आप सभी को आशीष मिले। जय मसीह की। अगला समय अपने ब्रदर को देंगे। ओके, थैंक यू भैया। देखिए, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।
और बीच में आनंद पटना से वो प्रार्थना करेंगे। आनंद भाई अंतिम प्रार्थना। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। महान सरस्वती, महान है पिता परमेश्वर, इस सुबह में पिता प्रभु आपको वचनों को सुनने के लिए अपनी मदद किया परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, राम सिंह भाई के पिता को प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उनको आप आशीष किया वचनों को बताने के लिए परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते रहते हैं उन भैया के सेवका में पिता, उनका साथ दे परमेश्वर पिता, उनको जो भी जरूरत है परमेश्वर पिता उनको पूरा करता है पिता। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में उनको ऐसा आशीष दे परमेश्वर ताकि और पिता परमेश्वर वचनों को पिता और लोगों तक पहुंचा सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं राजा, जितने जीवन में जुड़े हुए हैं पिता सभी लोगों को आप आशीष करे राजा, उन सभी को पिता परमेश्वर आपका आत्मिक ज्ञान में पिता बढ़ोते दे परमेश्वर, ताकि पिता आपका वचनों को समझ कर पिता प्रभु और लोगों तक पहुंचा सके पिता। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं राजा, आज का दिन परमेश्वर आपने दिए है, इस पर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जितने लोग अपने अपने काम में जाते हैं पिता, उन सफर में पिता उनका साथ दे परमेश्वर पिता, उनको जरूरत पूरा करे राजा। हाँ परमेश्वर, जहाँ पर सभी लोग प्रार्थना करते हैं राजा, हमेशा पिता आपका पवित्र वचनों को पिता ऐसे हम लोग सब एक आदमी से सुनते रहे, समझते रहे परमेश्वर। हाँ प्रभु, आदमी बड़े को सहायता करे। प्रार्थना सुनने पर धन्यवाद करते हुए प्रार्थना विनती प्रवेश मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हे मेरे मन की यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन की यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को न भूल।